Good morning, students. Today I am going to teach you linear equations into variables. लास्ट क्लासेज में आप लोगों को कुछ वर्क भी दिया गया था, एक्सरसाइज 3C, जिसमें बताया गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 3D, और 3D में जो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ कंडीशन के अनुसार आपको फॉलो करना है। कंडीशन है a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। फिर a1, b1, c1 आर रियल नंबर्स एंड a2, b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। तो फर्स्ट कंडीशन को हमने देखें, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा यह ध्यान दें। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर गिवन इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस। और यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें x और y का वैल्यू फाइंड होगा। हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस में x और y का वैल्यू फाइंड होता है। और x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने फॉर्मूला बताया था, b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। यह x निकालने के लिए है। b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। b1c2 माइनस b2c1 आपको इक्वेशन से मिलेगा वैल्यू, a1b2 माइनस a2b1 ये भी आपका इक्वेशन से हम वैल्यू को लिखेंगे और लिखने के बाद पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। y निकालने के लिए टू वेरिएबल्स है, यानी टू वेरिएबल्स में एक वेरिएबल x हो गया और सेकंड वेरिएबल y होता है। तो y निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका, यहाँ तो x इक्वल टू b1c2 हो गया माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। और y निकालने के लिए फॉर्मूला है आपको c1a2 माइनस c2a1 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। यह यूनिक सॉल्यूशन के लिए हुआ। यह आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो गया। इसी तरह से कंडीशन नंबर टू में आपका आता है a1 बाई b1, कंडीशन 2। और कंडीशन 2 में है न्यू सॉल्यूशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसमें आपको a1 बाई a2 इक्वल टू
B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है, अगर इस तरह का फॉलो हो रहा है कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर इस कंडीशन में है तो है नो सॉल्यूशंस। दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशंस। और थर्ड कंडीशन है आपका, इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसमें कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यही तीन कंडीशन है और इसी तीन कंडीशन के अनुसार आपको एक्सरसाइज 3D का हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये कंडीशन हो गया हैज ए यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब हैज ए यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें x का वैल्यू आपका निकलेगा B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 एंड C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। यह y का वैल्यू है, यह x का वैल्यू है। बाकी जो दो कंडीशन है इसमें आपका वैल्यू नो फाइंड नहीं निकलेगा। है नो सॉल्यूशन में कंडीशन पहले निकालेंगे, A1/A2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे और देखेंगे कि यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशंस। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाता है तो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यह जो कंडीशन है आपका है जे यूनिक सॉल्यूशंस, है जे यूनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं, है जे यूनिक सॉल्यूशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। है जे यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, और बाकी दो में इनकंसिस्टेंट। ये दो है जे नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और थर्ड में है इनफाइनाइट, है जे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसमें आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट और इसमें कंसिस्टेंट। अब हम चले एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है solve that each of the following system of equation has a unique solution and solve it। तो क्वेश्चन 1 है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम पहले कंडीशन फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, कंडीशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर इक्वेशन का फॉर्म लाएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन आपका फर्स्ट है। एंड 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1, यानी प्लस के जगह पर माइनस है, यह माइनस 12 C1 का वैल्यू होगा। A1 का वैल्यू 3 हो गया। हियर A1 इक्वल टू 3, B1 कोफिशिएंट ऑफ y B1 होगा तो 5 एंड C1 इक्वल टू माइनस 12। A2 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 A2
5, B2 3 एंड C2 -4। इसमें फाइंड करेंगे हम A1 बाई A2। पहले हम A1 बाई A2 फाइंड करेंगे, तो 3/5 हो गया। B1 बाई B2 फाइंड करेंगे तो 5/3 एंड C1 बाई C2 -12 बाई -4। और यहां से देखिए 4 3 जा 12 कट जाएगा, यानी -3 आ गया। C1 बाई C2 3/1 हो गया। यहां पर देख रहे हैं कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो यहां पर आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। A1 बाई A2 आपका 3/5 है, नॉट इक्वल टू 5/3। तो इस इक्वेशन का हम सोल्व करेंगे, क्योंकि इसका इक्वेशन का सोल्व निकलेगा है जे यूनिक सॉल्यूशन, यानी x निकालने के लिए फॉर्मूला यह हो गया और y निकालने के लिए हो गया। x निकालने के लिए B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। यहां देखिए x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो B1 5 है, C2 -4 है। B1 C2 कहता है तब B1 इंटू C2 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 माइनस B2C1 B2 3 है और इंटू -12, 3 इंटू -12 बाई A1B2, A1 3 है, B2 आपका 3 है तो 3 इंटू 3 और माइनस A2B1, A2B1 तो 5 इंटू 5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 4 जा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 3 जा 36 बाई 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू -20 प्लस 36। यहां देखिए कि 36 ग्रेटर 20 है, 36 का साइन प्लस है। अपोजिट साइन में मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है और जिसका साइन ग्रेटर होता है उसका साइन होता है। तो 6 माइनस 0 6 और 3 माइनस 2 1 16 हो गया और 9 माइनस 25, यहां भी देखिए प्लस 9 है, माइनस 25 है, माइनस का साइन ग्रेटर है, 25 का साइन माइनस है तो माइनस साइन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 25 माइनस 19 16 और 16 से कट करके 1 हो गया इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। अब हमको y फाइंड करना है तो y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1। फिर यहां पर हम वैल्यू आपका इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से C1A2 का वैल्यू रखें तो C1A2 कितना है? C1 आपका -12 है और मल्टीप्लाई A2 C1A2 5 है, A2 आपका
5 है, माइनस C2A1, C2 का वैल्यू -4 है, C2 का वैल्यू -4 है, इंटू C2A1, A1 देखिए C2A1 3 है, A1 आपका 3 यहाँ रख दिए, और बाई A1B2 जैसे आपका x में डिनोमिनेटर जो है A1B2 माइनस A2B1 तो वही चीज है, यानी 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू -12 इंटू 5 -12 इंटू 5 -60 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 बाई 3 3 जा 9 -25 तो -60 प्लस 12 अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस तो सब्ट्रैक्शन का कार्य होगा, 10 - 2 8 5 - 1 4 और साइन होगा माइनस, यहां देखिए 9 -25 तो -16 और 63 जा 48 ये माइनस कैंसिल हो गए एंड देयरफॉर x का वैल्यू आपका -1 एंड y का वैल्यू 3 आ गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन को सोल्व करें, एग्जाम्पल को भी सोल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पल में भी सारे क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एक और कंडीशन को बता देते हैं, एक देखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक हम देखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y = 5 6x - 9y = 15 has an infinite number of solutions। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में लिख रहा है, तो 2x - 3y = 5 है, 2x - 3y = 5 एंड 6x - 9y = 15 6x - 9y = 15। तो चलें इस क्वेश्चन को देखें, इसमें आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस करना है, यह है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में लाएंगे। पहले हम इक्वेशन को फॉर्म में लाएंगे, तो सॉल्यूशन हुआ 2x - 3y - 5 = 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट 6x - 9y - 15 = 0। इक्वेशन नंबर 2 a1/a2 फाइंड करेंगे। देखिए a1x, इसमें a1x यहाँ माइनस है तो प्लस यहाँ रख सकते हैं, माइनस तो अंदर में जाएगा क्योंकि सब और होता है, इक्वेशन का फॉर्म टोटल प्लस है। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया -3, c1 का वैल्यू हो गया -5। इसी तरह से इक्वेशन 2 में देखें a2 का वैल्यू हो गया 6, b2 -9 एंड c2 -15। नाउ फाइंड कंडीशंस a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 फाइंड करें, a1/a2 = 2/6, 2 3 जा 6, 1/3। b1/b2 फाइंड करें, b1/b2
तो -3/-9, 3 3 जा 9, ये माइनस कैंसिल हो गए, 1/3 एंड C1/C2 फाइंड करें। C1/C2 तो C1 वैल्यू आपका है -5 एंड C2 -15, 5 3 जा 15, ये माइनस कैंसिल हो गए, 1/3। तो यहाँ पर कंडीशन हम देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 एंड देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर देखिए यह किस कंडीशन में फॉलो कर रहा है, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। दिस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दिस इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा और इसमें x और y का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए केवल एक ही कंडीशन है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 एंड y फाइंड करने के लिए C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। केवल एक ही कंडीशन में आपका इक्वेशन सोल्व होगा और नहीं एक ही तरह का इक्वेशन में है यूनिक सॉल्यूशन में x और y का वैल्यू फाइंड होगा। ये दोनों कंडीशन में आपका x और y का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। वहीं पर आपका लिख देंगे दिस इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है कंडीशन, तो है दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशंस। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 3D को आप लोग बना लेंगे और आप लोग का SW है एक्सरसाइज 3D एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज और बना के आना है। एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल और बनाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बोर्ड में पूछे रहते हैं, इसलिए उसको बनाना एकदम जरूरी है। आप लोग बनाएं और फिर आप डॉट क्लास में मिलें। थैंक यू।